गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डेविड सर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं या पूरा का पूरा एक कोर्स शुरू कर रहे हैं एडवांस मैथ्स का, जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एपीजी, पीएचपी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर आपका एरिया, वॉल्यूम, प्रिज्म, पिरामिड्स एंड अदर्स, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। सारा का सारा पढ़ाया जाएगा। लगभग ये 4 से 5 महीना आपके साथ मैं रहूँगा। फिर तुम्हारा a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। उम्मीद करते हैं ये 4 फॉर्मूला सबको आता है। ये 4 फॉर्मूला मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। आपको भी आता है, जैसे सब कुछ को मालूम है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलो पहले 2 से ही स्टार्ट करते हैं कि इससे हम लोगों का क्या बेनिफिट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहां पे होगा, क्या होगा, क्यों होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सब जानता है। तो सबसे पहले इस टाइप का यूज कहां पर करेंगे हम लोग। तो सिंपल, आपको a बाई 1 बाई ए इक्वल टू कभी भी n दिया रहे, कोई भी नंबर दिया रहे, a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू n दिया रहे, दूसरा a माइनस 1 बाई ए दिया रहे इक्वल टू कोई नंबर रहे, n मतलब नंबर, n इक्वल टू कोई भी नंबर, संख्या। तो गौर करो, यदि होता क्या है, ऐसे तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझाते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई हड़बड़ी ना हमको सिखाने का है ना आपको होना चाहिए सीखने का। तेज बच्चा को बोर भी लग सकता है, पर कमजोर बच्चा को बहुत मजा आएगा। हाँ, तेज बच्चे को जो टफ सेक्शन में जाएंगे तब जाकर उनको अच्छा लगेगा। जैसे बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये अभी हम बोले कि इसका फॉर्मूला ये होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 बाई प्लस 2ab, यानी a इंटू 1 बाई ए, और इधर हो गया इक्वल टू n स्क्वायर, a कैंसिल। तो गौर करो, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस 2 इधर जाएगा तो माइनस 2, तो n स्क्वायर माइनस 2। तो हम लोगों को रटवा दिया जाता है इसीलिए, और रट के रखना भी चाहिए, क्योंकि एक स्टेप बचाना है एग्जाम में, स्टेप बचाना ही तो मेन काम है। जैसे आपको पहला याद रखें कि a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू कहीं n है, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर होगा n स्क्वायर माइनस 2। जैसे यही चीज यदि आप माइनस में देखो तो होता क्या है कि a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू n स्क्वायर, a कैंसिल हो गया, माइनस 2 है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा इस बार, यानी n स्क्वायर प्लस 2। तो गौर करेंगे यहां पर कि a प्लस a माइनस 1 बाई ए इक्वल टू यदि n हो, देखो दोनों में अंतर क्या है, यहां प्लस था यहां माइनस, तो इस चीज पे क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। सिर्फ a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2। तो ध्यान रखना, पहला स्टेप, अभी एक स्टेप हुआ, ये आगे भी बढ़ते हैं हम लोग, इससे क्वेश्चन भी करते जाएंगे, फॉर्मूलाज देखते जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को सारा चीज को देखते हुए चलना है, बेसिक टू हाई। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब गौर करो, नेक्स्ट स्टेप, ये इतना बराबर कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा जोड़ घटाव करके, और इतना बराबर भी कुछ ना कुछ आएगा। तो थोड़ा सा यहां पीछे आते हैं समझाने के लिए, क्योंकि हर चीज समझते चलोगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसको मिटा देते हैं। और गौर करो कि अब हमारा पोजीशन क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कोई नंबर आया, नंबर जो नया आया n नहीं लेके कुछ ले लेते हैं m, मतलब ये पूरा का पूरा m है। और आगे जब इस बार फिर स्क्वायरिंग करोगे तो गौर करो, फिर ये a पे पावर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा 1 बाई ए पे पावर 4 प्लस 2 इंटू
ए स्क्वायर इंटू 1/a² इक्वल टू इस बार m स्क्वायर लिखो, ये कटना चाहिए। और यदि +2 है इधर जाएगा तो क्या होगा, -2 a पे पावर 4 1/a4 इक्वल टू m स्क्वायर -2। यानी गौर करोगे तो फिर यहां पर ये हो रहा, और यही चीज जब यहां माइनस से शुरू करोगे तो ध्यान रखना माइनस से शुरू ही नहीं होगा। गौर करने वाला पॉइंट, यहां पे क्या होता है, प्लस और माइनस से शुरू होता है, पर इस बार यहां क्या है, दूसरे स्टेप में जैसे प्लस से शुरू हुआ था माइनस से शुरू हुआ था, यहां प्लस हुआ, यहां फिर प्लस हुआ, मतलब ये दोनों प्लस हो जाता है और उसके बाद सिमिलर चलते रहता है। मतलब यदि अगला पॉइंट एम आ गया तो इसके बाद दोनों का दोनों सेम चलता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। मतलब इसके बाद यहां प्लस ही रहेगा, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर के बाद 1 था, 2 हुआ, फिर 4 1/a4 इक्वल टू जो नंबर है m स्क्वायर -2। यहां से पकड़ते हैं हम लोग, देखो प्लस था तो माइनस, प्लस है तो माइनस, सिर्फ याद रखना माइनस था तो प्लस, शुरू ऊपर में माइनस था तो क्या हो गया था, प्लस। अब यहां प्लस हो गया तो माइनस चलते रहेगा दोनों तरफ। जैसे यहां से 8 पे भी जाओगे, बहुत बच्चा बोलता है सर 6 छूट गया, 6 नहीं छूटता है, बात को समझना। a था, फिर स्क्वायर हुआ, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर, इस तरह से चलता है। मतलब 2 × 2 4, फिर इंटू करेंगे तीनों को तो इंटू 2 करेंगे तो 8, फिर इंटू 2 करेंगे तो 16, इस तरह से चलता है। कहने का मतलब हुआ, 1 हुआ, फिर 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 जब होगा 1/a8 तो भी टेंशन नहीं लेना, इतना बराबर मान लो कोई भी नंबर p, कुछ तो आएगा कैलकुलेट करने के बाद p, तो यहां हो जाएगा p स्क्वायर -2। अब ये जितना आगे बढ़ना हो, जिसको जितना दूर तक दौड़ना है दौड़ते रहो, कोई 1-2 मीटर दौड़ा, कोई 4, कोई 8, किसी को बोले सर 16 मीटर तक जाना होगा तो कोई बात नहीं, नियम वही रहेगा, इतना बराबर मान लो p के बाद एक वर्ड r ले लेते हैं तो r स्क्वायर -2। तो गौर करो इस तरह से स्टेप बढ़ता है। सिर्फ इसके स्टार्टिंग में ध्यान रखना यहाँ +2 होता है, क्योंकि यहाँ माइनस था तो +2, प्लस था तो -2, बाकी उसके बाद स्टेप कॉमन हो जाता है। क्लियर हो गया होगा ये। तो चलो पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आप बनाओ, तब तक फिर क्यूब पर आता हूं मैं। कुछ कंफ्यूजन हो तो मैसेज बॉक्स में मैसेज भेजो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, x + 1/x इक्वल टू, मान लो कहीं पे दिया हुआ है 5 और आपको कैलकुलेट करना है x स्क्वायर 1/x² इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, x - 1/x इक्वल टू, मान लो कहीं दे दिया 4 और आपको फाइंड करना है x स्क्वायर + 1/x² इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, x + 1/x इक्वल टू, मान लो कहीं दिया हुआ है 4 और पहुंचना है इस बार इस पोजीशन तक। या क्वेश्चन नंबर 4 एक और लेते हैं हम लोग, 1/x इक्वल टू यदि 3 है तो x 8 1/x पे पावर 8 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलिए ये कंप्लीट करें 4 क्वेश्चन, आंसर भेजे जल्दी जल्दी मैसेज बॉक्स में, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए अब बहुत बच्चे आंसर भेज चुके हैं, मैं सॉल्यूशन देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अभी हम समझाएं, जो पॉइंट समझाएं उसके आधार पे काम करेंगे हम लोग। यदि आप गौर से देखोगे तो अभी समझाएं कि यहां यदि n है, ये यदि आपका n है, ये यदि n है तो ये n होगा, तो ये क्या होगा n स्क्वायर। यहां पर गौर करना, ये यदि प्लस है, ये क्या है प्लस, तो प्लस है तो यहां होगा -2। एकदम गौर, ये ध्यान रखना, ये प्लस है तो यहां -2, इस पे मत ध्यान देना, वो बाद में आते हैं हम लोग। तो इक्वल टू ये 5 है तो 5 का स्क्वायर -2, यानी 25 - 2 इक्वल टू 23 आंसर। यदि इस बार कोई नंबर है
ये n है और यहाँ कौन सा साइन दिख रहा, गौर करो यहाँ कौन सा साइन दिख रहा, माइनस। तो कोई बात नहीं, यदि ये n है तो आगे बढ़ेंगे तो n स्क्वायर माइनस है तो यहाँ +2 होगा। गलती नहीं होना चाहिए, कुछ बच्चा लोग आंसर गलत भी भेज रहा था, इस सब में गलती नहीं करो। एडवांस पढ़ने आए हो तो थोड़ा सा एडवांस रहो। तो यहाँ पे होगा 16 + 2 18 आंसर, माइनस है तो प्लस। तो कोई कोई बच्चा 14 भेजा तो गलती होता है, यही सब प्लस माइनस का ही तो गेम है, 1 सेकेंड का गलती 1 सेकेंड में सही, तो गलती नहीं करोगे। अब गौर करो यहाँ है 1, देखो यहाँ पे पॉइंट समझना सारे बच्चे ध्यान से, ये 1 है और यहाँ 4 है, तो कोई भी रास्ता दुनिया में है ही नहीं है कि डायरेक्ट 1 से 4 पहुंच जाओ। आपको आना पड़ेगा पहले 2 पे, पहले 2 पे और फिर वो जाएगा 4 पे, यहां तक। मतलब इस टाइप में जब 4 पूछता है, जब 4 पूछता है तो ध्यान रखना कि डायरेक्ट 1 से 4 नहीं जा सकता, आपको आना होगा 1 से 2, 2 से फिर 4, जो मैंने स्टेप समझाया था। अब मान लो ये n है, तो यहां से यहां पहुंचने का तो बहुत आसान तरीका है, 4 का स्क्वायर, यहां पे गौर करेंगे प्लस है तो यहां माइनस, तो यहां कितना आया 14, एक नंबर आ गया, 1 से 2 पे आए 14 आ गया, मतलब 4 बदल गया 14 में। फिर आगे बढ़ो, गौर करो, अब यहां इसका काम खत्म हो गया, यही सब मेन पॉइंट है सीखते समय कि इसका काम खत्म हो चुका है, अब आपको यहां से सोचना शुरू करना है। और यदि ये 14 है, आगे बढ़ेंगे तो क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए आप खुद ही गौर करें, बहुत आसानी से गौर कर सकते हैं। 14 का स्क्वायर, यहां गौर करो क्या है, प्लस है तो यहां -2, 196 - 2 194। तो आपको देख रहे होगे 1 से 2 जाते हैं, लेकिन जब भी 4 पे जाना हो, 4 पे जाना हो तो 2 होके जाना होगा। जैसे यहां 8 पे जाना है तो डायरेक्ट 8 नहीं होगा, पहले आपको आना होगा 2 पे, फिर आना होगा 4 पे और फिर जाइएगा आप 8 पे। तो याद रखें डायरेक्ट जंप नहीं मारा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का तो आंसर भेजिए अब कम से कम। कोई बात नहीं अंकित, कोई सॉरी वॉरी का जरूरत नहीं है, सीखते समय ना सॉरी का जरूरत है ना थैंक यू का जरूरत है, आप आराम से बनाते रहे। गलती करके बस याद रखें कि गलती अगले बार नहीं करना। इस तरह का क्वेश्चन था आपका x + 1/x = 8 वाले में क्वेश्चन मैंने दिया था शायद 3, और पहुंचना है तो पहले x स्क्वायर पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर -2 आया होगा, प्लस है तो -7, फिर 4 पे आप गए होगे, इजी वे में पहुंच गए होगे। 7 का स्क्वायर -2 47, और फिर आप 8 पे जाओगे तो 47 का स्क्वायर -2, तो 47 का स्क्वायर निकाल लो। जैसे भी आप जानते हो 3 कम के 44 का था 2209 -2 = 2207। स्क्वायर निकालने का शॉर्ट में आप ये यूट्यूब चैनल पे यदि आप जाते हो, यूट्यूब पे देखोगे तो स्क्वायर निकालने का शॉर्ट सिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन अब आगे बढ़ाते हैं।